अर्नव ने खुशी का हाथ पकड़ा हुआ था, इतना टाइट कि क्लियरली फील हो रहा था सिचुएशन अब उसके कंट्रोल में नहीं रही। फोन उसके हाथ में था। दूसरी तरफ से अभिमान की आवाज आई। अर्नव, तू आ रहा है ना? पंडित जी बार बार पूछ रहे हैं। अर्नव ने एक सेकंड के लिए आंखें बंद की, फिर अपनी आवाज नॉर्मल बनाई। अभिमान, तू पूजा स्टार्ट कर, मैं बस। नहीं, अभिमान ने तुरंत रोक दिया। उसकी आवाज में एक स्ट्रॉन्ग इमोशन था। मैं तेरे बिना पूजा नहीं करूंगा। तू जानता है ना मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अर्नव ने थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए कहा। ये पूजा इंपॉर्टेंट है अभिमान। तू सुहानी के साथ है, फोकस वहां रख। गलत, अभिमान ने सीधा जवाब दिया। मेरे लिए रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं। तू नहीं होगा तो मैं ये पूजा नहीं करूंगा। एक पल के लिए अर्नव चुप हो गया। उसकी नजर खुशी पर गई, जो सब कुछ सुन रही थी, आंखों में आंसू लेकर। अभिमान की आवाज फिर आए, या तू अभी आ, या मैं मंडप से उठ जाऊंगा। रूम में साइलेंस छा गया। खुशी का दिल जोर से धड़कने लगा। ये सिर्फ एक पूजा नहीं थी, सबकी इज्जत, इमोशंस, सब स्टेक पर था। अर्नव ने गहरी सांस ली, फिर काम टोन में बोला, फाइन, 2 मिनट, मैं आ रहा हूँ। कॉल कट। जैसे हाई फोन रखा, अर्नव का एक्सप्रेशन बदल गया। वो खुशी के पास आया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में एक कंट्रोल्ड सीरियसनेस थी, ना कि गुस्सा। सन लिया ना तुमने? सिचुएशन कितनी डेलिकेट है। खुशी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्लीज, सब ठीक रहने दीजिए। अर्नव ने सीधा उसकी आंखों में देखा। मैं भी वही चाहता हूँ। एक पॉज। पर कुछ डिसीजंस मुश्किल होते हैं और उन्हें अभी लेना पड़ता है। खुशी का दिल भारी हो गया। या तुम मेरे साथ आती हो, या फिर वहां सब कुछ बिगड़ सकता है। उसने कोई धमकी नहीं दी, लेकिन बात का वेट क्लियरली फील हो रहा था। खुशी ने आंखें बैंड कर ली। मंडप का सीन, जीजी की खुशी, घर की इज्जत, सब उसके दिमाग में एक साथ घूम गया। एक आंसू उसके गाल पर से बह गया, और धीरे से उसने कहा, मैं चलूंगी। अर्नव ने सिर्फ हल्का सा नोट किया। लेट्स गो। खुशी की आंखों से आंसू रुकाए नहीं रहे थे। पास्ट की वो यादें उससे फिर से तोड़ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था शुरू में। अर्नव ने अभिमान और सुहानी की पूजा परफेक्टली करवाई, सब खुश थे, सब ठीक था। लेकिन उसके बाद सब कुछ बदल गया। बिना कुछ समझाए अर्नव ने खुशी का हाथ पकड़ा और यूं सीधा मंदिर लग गया। मंदिर की घंटियों की आवाज, शांत माहौल, पर खुशी के दिल में सिर्फ बेचैनी थी। पंडित जी, विधि शुरू कीजिए, अर्नव ने सीधी आवाज में कहा। खुशी उससे देखती रह गई, कंफ्यूज्ड, नर्वस, जैसे उससे समझ हाय नहीं आ रहा हो कि हो क्या रहा है। और फिर कुछ हाई पैलन में अन दोनों की जिंदगी एक नए रिश्ते में बंध गई। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि खुशी को समझने का मौका हाय नहीं मिला। उसके सवाल, उसकी फीलिंग्स, सब कहीं पीछे रह गए। और अब प्रेजेंट में उसकी आंखों से आंसू बैठाए जा रहे थे। ये सब क्यों हुआ? उसने धीरे से खुद से पूछा। पर तभी उससे अपनी जीजी याद आई। सुहानी की खुशी, उनका नया घर, परिवार की इज्जत। खुशी ने अपने आंसू पोंछे और खुद को संभाला। फैमिली के लिए मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगी। दर्द अभी भी था, लेकिन उसने अपने इमोशंस से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी को चुन लिया। कभी कभी खुद से ज्यादा अपनों के लिए जीना पड़ता है। खुशी अर्नव के रूम में बेड के कोना पर चुपचाप बैठी थी, आंखों से आंसू रुकाए नहीं रहे थे। दिल इतना भरा हुआ था कि ना वो किसी को बता पा रही थी, ना ही खुद समझ पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। हर एक पल उसके लिए बोझ बन गया था। दूर धीरे से खुला। अर्नव अंदर आया। उसका चेहरा यूजुअल कोल्ड और अनरीडेबल था। एक पल के लिए उसकी नजर खुशी पर पड़ी। बेचारी सी टूट चुकी सी बैठी थी, पर उसने जैसे कुछ देखा ही नहीं। वो सीधा वॉशरूम की तरफ चला गया। खुशी को उसके आने का एहसास तक नहीं हुआ। वो अपनी हाई दुनिया में गम थी। कुछ देर बाद अर्नव वापस आया। उसने देखा खुशी अभी भी वेज हाई बैठी है, बिल्कुल हिले बिना। उसकी आंखों में इरिटेशन साफ दिख रहा था। तुम यहाँ स्टैचू बनके क्यों बैठी हो? उसने थोड़ी ठंडी और चिढ़ भरी आवाज में कहा। खुशी हल्का सा हिली, पर कुछ बोल नहीं पाए। अर्नव ने बिना और कुछ कहे उसका हाथ पकड़ के यूज बेड से साइड कर दिया, थोड़ा सा रफ, बिना किसी सॉफ्टनेस के। मूव, मुझे सोना है। वो खुद बेड पर लेट गया, अपनी साइड लगकर, जैसे खुशी का वहां होना या ना होना उसके लिए कोई मैटर हाई नहीं करता। खुशी वही खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू और तेज हो गए। दिल के अंदर एक और चोट लगी थी। इस बार उसकी खामोशी से भी ज्यादा अर्नव की बेपरवाही ने दर्द दिया था। वो धीरे से फ्लो पर बैठ गई, अपनी नजर अर्नव पर टिकाए हुए।
अर्नव ने आंखें बैंड कर ली, पर नींद उससे भी कहाँ आनी थी। और खुशी बस उससे देखती रह गई। खुशी अभी भी शॉक में थी, दिमाग जैसे काम करना हाई बैंड हो गया हो। उसके पास चेंज करने के लिए कपड़े तक नहीं द, पर इस वक्त उससे इस बात का भी होश नहीं था। बस एक हाई एहसास था, खाली पैन और दर्द। थोड़ी देर बाद उससे हल्की सी भूख महसूस हुई। वो एक पल के लिए दरवाजे की तरफ देखी, जैसे सोच रही हो कि बाहर जाए, पर अगले हाई सेकंड उसने नजरें झुका ली। बाहर जाना मतलब सवालों का सामना करना, और उसमें अब इतनी हिम्मत नहीं थी। अर्नव को बोल सकती थी, पर उसकी थोड़ी देर पहले वाली ठंडी बेपरवाह हरकत याद आते हाय उसके होंठ खुद ब खुद बैंड हो गए। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़ी। एक ट्रे राखी थी, खाना जो सर्वेंट दे गया था। खुशी धीरे से उठी, जैसे हर कदम उसके लिए हैवी हो। उसने चुपचाप थोड़ा सा खाना लिया, बस इतना कि पेट की जलन कम हो जाए। ना टेस्ट का एहसास, ना भूख की खुशी, बस ज़रूरत। खाना खत्म करके उसने एक बार अर्नव की तरफ देखा। वो बेड पर लेटकर आंखें बैंड किए हुआ था, जैसे दुनिया से बिल्कुल अलग। खुशी ने कुछ नहीं कहा। वो धीरे से बालकनी की तरफ बढ़ गई। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई, पर उसके अंदर की गर्मी, उसका दर्द कुछ कम नहीं हुआ। बालकनी में एक कोना पर सोफा पड़ा था। खुशी वहां जाकर बैठ गई, फिर धीरे से अपने पैर ऊपर करके सिमात सी गई। आंखें बैंड की और आंसू फिर से निकल आए। कुछ हाई देर में थकान ने उससे हारा दिया, और वो वही अस ठंडी रात में सोफा पर सो गई, अकेली, बिना किसी के सहारे। अंदर रूम में अर्नव था, और बाहर बालकनी में खुशी। दोनों एक हाई छत के नीचे थे, पर बीच में फाला बहुत ज्यादा था। अर्नव बेड पर लेटा हुआ था, आंखें बैंड जरूर थी, लेकिन नींद उससे कौसन दूर थी। रूम की हर हल्की सी आवाज, खुशी की सांस तक उससे महसूस हो रही थी। फिर भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे सब इग्नोर करना हाय उसकी आदत हो। कुछ देर बाद रूम बिल्कुल शांत हो गया, इतना शांत कि अस खामोशी ने उससे चुभना शुरू कर दिया। अर्नव ने धीरे से आंखें खोली, एक नजर पूरे रूम पर डाली, पर खुशी वहां नहीं थी। एक पल के लिए उसका दिल अजीब सा धड़क उठा। बाहर चली गई, उसने सोचा, लेकिन तुरंत अपने आप को कंट्रोल कर लिया। उसने आंखें फिर से बैंड कर ली, और करवट बदल के सो गया, जैसे उससे कोई फाक हाई नहीं पड़ता। दूसरी सुबह हल्की सी सनलाइट रूम के कर्टन से अंदर आ रही थी। अर्नव धीरे से उठा, आदत के मुताबिक उसने सबसे पहले अपने पास देखा, पर खुशी अभी भी वहां नहीं थी। उसकी भवेन हल्की सी सिकुड़ गई, पर बिना कुछ सोचे वो सीधा वॉशरूम चला गया। कुछ हाई देर बाद फ्रेश होके जब वो बाहर आया, तभी बालकनी का दूर हल्की सी आवाज के साथ खुला। अर्नव की नजर तुरंत वहां गई, और उसने खुशी को अंदर आते हुए देखा। ठंडी हवा उसके बालों को हल्की सी उड़ा रही थी, और सबसे ज्यादा जो चीज चुभी, वो अभी भी कल वाले हाई कपडाउन में थी। एक पल के लिए अर्नव की आंखों में कुछ फ्लैश हुआ, कंसर्न, गुस्सा या कुछ और, पर उसने तुरंत अपना एक्सप्रेशन कंट्रोल कर लिया। खुशी ने भी जैसे हाय अर्नव को देखा, वो एक सेकंड के लिए रुक गई। दोनों की आंखें मिली। बस एक नजर में कितनी बातें थी, सवालों का बोझ, अनसेड इमोशंस, और थोड़ा सा दर्द भी। लेकिन अगले हाई पल दोनों ने नजर हटा ली, जैसे कुछ था हाई नहीं, जैसे कल रात कुछ हुआ हाई नहीं। खुशी चुप चाप रूम के एक कोने की तरफ बढ़ गई, और अर्नव ने बिना कुछ कहे अपनी वॉच उठाए और पहन लगा। रूम में फिर से वही खामोशी छा गई, पर इस बार ये खामोशी और भी हैवी थी। तभी अर्नव की थोड़ी ठंडी, थोड़ी तानामान वाली आवाज रूम की खामोशी तोड़ती है, फ्रेश हो जाओ, या आज भी ऐसे ही घूमना है। खुशी तुरंत रुकती है और पलट कर उससे घूर के देखती है। उसकी आंखों में सीधा सवाल था, सीरियसली। अर्नव ने भी उससे सीधा देखते हुए, ऑलमोस्ट चैलेंज करते हुए कहा, ऐसे क्यों देख रही हो? खुशी के होंठ हिले, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर उसने खुद को रोक लिया। बिना एक शब्द बोले वो सीधा वॉशरूम की तरफ चल दी। दूर बैंड होने की हल्की सी आवाज के साथ रूम में फिर से साइलेंस आ गया। अर्नव ने गहरी सांस ली। उससे अच्छे से पता था खुशी ने उससे ऐसे क्यों देखा। कल रात उसकी हालात, और आज भी वही कपड़े। उसने नोटिस किया था, और इग्नोर भी नहीं कर पा रहा था। उसने अपना फोन उठाया, एक सेकंड के लिए अपने असिस्टेंट का नंबर डायल करने का सोचा, फिर रुक गया। ये काम किसी और का नहीं, उसने धीरे से खुद से कहा। अगला हाई मोमेंट उसने अहाना का नंबर डायल किया। कॉल कनेक्ट होते हाय अर्नव की आवाज फिर से काम और कंट्रोल्ड हो गई। अहाना, मुझे तुमसे एक काम चाहिए। दूसरी तरफ से अहाना की क्यूरियस आवाज आई।
भाई सब ठीक है ना? अर्नव ने एक पल के लिए वॉशरूम के बैंक दूर की तरफ देखा। फिर धीरे से बोला, खुशी के लिए कुछ कपड़े और बेसिक चीजें अरेंज करवा दूं अभी। अहाना थोड़ी समझ गई सिचुएशन, उसने बिना ज्यादा सवाल किए कहा, डन भाई, 30 मिनट्स। कॉल कट होते हाय अर्नव ने फोन साइड पे रखा और आंखें बैंड करके काउच पर बैठ गया। उसका टोन चाहे जितना रूड हो, पर उसके एक्शंस कुछ और हाई स्टोरी कह रहे थी। थोड़ी देर बाद वॉशरूम का दूर धीरे से खुला। खुशी बाथरूम में बाहर आए। बाहर आने से पहले हाय उसने दूर के पास रुककर एक नजर रूम में डाली थी। अर्नव है या नहीं, पर रूम खाली था। एक पल के लिए उसने हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे थोड़ा सा रिलीफ मिला हो। ए फ्लैट वो बीच रूम में खड़ी थी, बाल अभी भी गील, आंखों में हल्का सा कंफ्यूजन। ए फ्लैट क्या करूं? उसके पास ना कपड़े थे, ना कोई ऑप्शन। तभी नॉक नॉक। दूर की आवाज ने उसका दिल एक सेकंड के लिए तेज कर दिया। खुशी ने अपने बाथरोब को और टाइट पकड़ा। ऐसे कैसे दूर खोलूं, उसने धीरे से खुद से कहा। पर नॉक दोबारा हुआ, हल्का सा साइड होके, बस इतना सा गैप खोलकर उसने दूर ओपन किया। और सामने अहाना खड़ी थी, हाथ में शॉपिंग बैग्स के साथ, फेस पर सॉफ्ट सी स्माइल। अरे खुशी, गुड मॉर्निंग, उसने प्यार से कहा। ये तुम्हारे लिए। खुशी एक सेकंड के लिए सरप्राइज हो गई। उसने बैग्स की तरफ देखा, फिर अहाना की तरफ। ये, अहाना हल्का सा स्माइल करते हुए बोली, भाई ने भेजे हैं। बस इतना सुनते हाई खुशी के एक्सप्रेशन में हल्का सा चेंज आया। शॉक, कंफ्यूजन और दिल के किसी कोना में एक अजीब सी फीलिंग। उसने बिना कुछ कहे बैग्स ले लिए। आओ अंदर, उसने धीरे से कहा। अहाना रूम में आए और कैजुअली बेड पर बैग्स रख दिए। एवरीथिंग तुम्हारे साइज का है, टेंशन मत लो। खुशी सिर्फ उससे देख रही थी और उसके दिमाग में बस एक हाई सवाल घूम रहा था। अगर उससे इतनी परवाह है तो फिर वो ऐसे बिहेव क्यों करता है? दूर के बाहर कॉरिडोर के दूसरे कोने पर खड़ा अर्नव एक पल के लिए रुकता है। उसने अहाना को अंदर। अर्नव जैसे हाई हॉल में आके सोफा पर बैठा, उसकी आंखों में वो यूजुअल ठंडक थी, लेकिन अंदर कुछ और हाई चल रहा था। नैना जी, प्रताप जी और वीर तीनों उससे देख रहे थे, जैसे उसके रिएक्शन का इंतजार हो, पर अर्नव ने जैसे उनकी तरफ देखा ही नहीं। उसका फोकस कहीं और था। आज घर में एक नई शुरुआत थी, दोनों बहुओं की पहली रसोई। नैनाजी बार बार एंट्रांस की तरफ देख रही थी, उनके चेहरे पर हल्का सा एक्साइटमेंट भी था और एक माँ वाली सॉफ्ट सी टेंशन भी। अभी तक नहीं आए दोनों, उन्होंने धीरे से कहा। तभी सीढ़ियों से हल्की पायल की आवाज आए। सुहानी धीरे धीरे नीचे उतर रही थी, सिंपल सी साड़ी, हल्का सा शर्माना, आंखों में नई जिंदगी की चमक। जैसे हाय वो नीचे आए, सीधा नैनाजी और प्रताप जी के पास गई और झुककर उनके पैर छू लिए। खुश रहो बेटा, नैनाजी ने प्यार से उसके सर पर हाथ रखा। प्रताप जी ने भी मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया। वीर साइड में खड़ा उससे देख के हल्का सा स्माइल कर रहा था, उसकी आंखों में क्लियरली प्राइड था। तभी पीछे से अहाना की आवाज आए, खुशी, धीरे संभाल के। सबकी नजर वहां मर गई। खुशी अहाना के साथ नीचे आ रही थी। उसका चेहरा थोड़ा सा पेल था, आंखों में हल्का सा डर और कंफ्यूजन अभी भी था, लेकिन उसने खुद को संभाला हुआ था। जैसे हाय वो नीचे पहुंची, उसने भी बिना कुछ कहे नैनाजी और प्रताप जी के पैर छू लिए। जीते रहो, प्रताप जी ने कहा, पर उनकी नजर एक पल के लिए अर्नव पर गई, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रहे हो। नैनाजी ने खुशी के सर पर हाथ रखा, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि खुशी का हाथ थोड़ा कांप रहा था। सब ठीक है ना बेटा? उन्होंने सॉफ्टली पूछा। खुशी ने तुरंत हल्का सा स्माइल किया। जी, सब ठीक है। लेकिन उसकी आंखों ने सच छुपा नहीं पाया। सोफा पर बैठा अर्नव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसकी नजर एक पल के लिए खुशी पर टिक गई और फिर उसने आंखें हटा ली। रूम का माहौल नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर कुछ तो क्लियरली ऑफ था। जैसे हाय नैनाजी ने कहा, मीठा बना दूं दोनों, आज पहली रसोई है। सुहानी और खुशी ने एक साथ हल्का सा जी कहा और दोनों किचन की तरफ बढ़ गई। किचन में घुस हाय एक अलग हाई साइलेंस था। सुहानी ने बिना वक्त वेस्ट किए काम शुरू कर दिया, इंग्रेडिएंट्स निकाल, गैस ऑन करने, सब कुछ इतना स्मूथ जैसे वो अपने इमोशंस को काम के पीछे छुपा रही हो। खुशी ने भी अपना काम स्टार्ट किया, लेकिन उसका ध्यान बार बार सुहानी पर जा रहा था। उससे क्लियरली फील हो रहा था कि कुछ तो गलत है। वो धीरे से सुहानी के पास आए। जी, मैं सोच रही थी कि हम शुगर वहां राखी है। सुहानी ने बिना उसकी तरफ देखे सीधा जवाब दिया, जैसे उसने खुशी की बात सुनी है नहीं। खुशी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर हल्का सा फोर्स्ड स्माइल के साथ बोली,
हाँ वो तो मुझे मिल गई। मैं एक्चुअली गैस का फ्लेम थोड़ा लो कर देना, जल जाएगा। इस बार भी सुहानी ने उसकी बात कट कर दी। आवाज नॉर्मल थी पर उस वार्मथ बिल्कुल नहीं थी। ए फ्लैट खुशी को क्लियर हो गया। ये सिर्फ बिजी होना नहीं है, ये इग्नोर करना है। उसने थोड़ा सा हिम्मत जोड़ के फिर ट्राई किया। जी जी, तुम मुझसे नाराज हो क्या? इस बार सुहानी के हाथ एक सेकंड के लिए रुक गए, पर उसने फिर से अपना काम कंटिन्यू किया बिना उसकी तरफ देखे। प्लीज खुशी, अभी काम कर लेते हैं, सब वेट कर रहे हैं। सीधा जवाब, लेकिन दूरी और ज्यादा क्लियर हो गई। खुशी की आंखों में हल्का सा पानी आ गया, पर उसने तुरंत अपना फेस साइड कर लिया ताकि सुहानी देख ना पाए। उसने चुपचाप अपनी डिश बनाना कंटिन्यू किया, पर अब हर मूवमेंट में वो हैवीनेस थी। किचन में सिर्फ बर्तन की आवाज थी, और बीच में दो बहनें जो पास होके भी दूर हो गई थी। सुहानी के चेहरे पर भी काम था, पर उसकी आंखों में एक दबा हुआ दर्द था, जैसे वो खुद भी बात करना चाहती हो पर कुछ रोक रहा हो। और खुशी, वो बस एक हाई सवाल में उलझी हुई थी। मैंने ऐसा क्या किया? थोड़ी देर बाद दोनों ने मिलकर सब कुछ डाइनिंग टेबल पर सजाया और सबको आवाज दी, नाश्ता रेडी है। रायजादा परिवार एक एक करके टेबल पर आके बैठ गया। घर में पहली रसोई का एक्साइटमेंट साफ महसूस हो रहा था। सुहानी और खुशी दोनों प्यार से सबको सर्व कर रही थी। थोड़ी सी नर्वसनेस, थोड़ा सा एक्साइटमेंट उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। जैसे हाय सबने पहला बाइट लिया। वाह, प्रताप जी के मुंह से निकल गया, बहुत हाय स्वादिष्ट है। नैनाजी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल घर की असली बहू का स्वाद है इसमें। दोनों ने खुशी और सुहानी के सर पर हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और साथ हाय सगुन के रूप में शगुन भी दिया। खुशी और सुहानी की आंखों में हल्का सा सुकून और खुशी चमक उठी। तभी सबकी नजर एक जगह रुक गई। अर्नव ने बिना कुछ कहे प्लेट में रखा हलवा उठाया, एक पल के लिए यूज देखा और फिर धीरे से एक बाइट ली। सब जानते थे अर्नव को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है। रूम में एकदम से खामोशी छा गई। खुशी ने भी हैरानी से उसकी तरफ देखा। अर्नव ने हलवा खाया और बिना कुछ कहे बस हल्का सा सर हिला दिया, जैसे उसने अपनी तरफ से एक छोटा सा एक्सेप्टेंस दे दिया हो। खुशी के दिल में अजीब सी हल्की सी गर्माहट फैल गई। दूसरी तरफ अभिमान ने खीर का स्पून लिया और एक बाइट लेते हाय मुस्कुरे, सुहानी ये तू सच में कमाल है। मैं तू रोज ऐसी खीर खाने के लिए रेडी हूँ। उसकी बात सुनकर सब हंस पड़े और सुहानी शर्मा कर नजरें झुका गई। सब नाश्ता करके अपने अपने रूम्स में चले गए। घर का हॉल धीरे धीरे शांत हो गया। सुहानी ने सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस देकर टेबल क्लीन करवाया और फिर धीरे से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर हल्का सा थकान और अंदर दबा हुआ कुछ और हाई चल रहा था। जी जी, एक मिनट, खुशी की आवाज ने यूज रोक दिया। सुहानी एक पल के लिए रुकी, फिर धीरे से पलटकर खुशी की तरफ देखा। खुशी उसके पास आए, आंखों में गिल्ट, कंफ्यूजन और डर साफ दिख रहा था। जी जी, आप मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने क्या? बस। सुहानी ने उसकी बात बीच में हाई काट दी। उसने एक झटके से खुशी का हाथ हटा दिया। उसकी आंखों में दर्द के साथ गुस्सा भी था। ये तू मुझसे पूछ रही है? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। पूछना तू मुझे चाहिए खुशी, ट्यून ऐसा क्यों किया? खुशी चुप हो गई। सुहानी एक कदम और आगे बढ़ी। ऐसी क्या मजबूरी थी कि ट्यून अर्नव जी से इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी शादी बिना किसी को बताए कर ली? उसकी आंखों में आंसू भरने लगे लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। अगर कोई प्रॉब्लम थी तू मुझसे बात करती, मासी से बात करती, हम सब तेरे साथ। खुशी खुशी की नजरें झुक गई। उसके होंठ हिल रहे पर आवाज नहीं निकल रही थी। सुहानी की आवाज ऐब और ज्यादा टूटने लगी। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा ट्यून? मेरे ससुराल वाले क्या सोचेंज, इस घर में लोग क्या सोचेंज? हॉल की खामोशी ऐब और हैवी हो चुकी थी। सबको लगेगा कि हमने तुझे ऐसे ही भेजे दिया, बिना कुछ सोचे समझे। खुशी की आंखों से ऐब आंसू गिरने लगे। जी जी, मैं। मत बोल, सुहानी ने तुरंत रोक दिया। ए फ्लैट कहने के लिए बचा हाई क्या है? एक पल के लिए दोनों के बीच सिर्फ खामोशी रह गई, लेकिन वो खामोशी सब कुछ कह रही थी। दर्द, गिल्ट, गुस्सा, सब कुछ। खुशी बस चुप खड़ी थी, जैसे उसके पास सच है पर कहने की हिम्मत नहीं। और सुहानी, उसका भरोसा टूटने की आवाज उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। सुहानी उससे वही छोड़कर चली गई और खुशी बस उससे जाते हुए देखती रह गई, जैसे हर कदम के साथ सिर्फ सुहानी नहीं बल्कि उसका भरोसा भी दूर जा रहा हो। उसकी आंखों में आंसू ऐब रुकने का नाम हाय नहीं ले रहे थे। वो वही खड़ी रह गई, बिल्कुल चुप, बिल्कुल टूट सी गई।
मैं क्या करती जीजी, उसके होंठ हल्की सी आवाज में हिले। कैसे बताती, पर जवाब देने के लिए ऐप कोई था हाय नहीं। खुशी के दिल में बस एक हाय बात बार बार घूम रही थी। उसकी गलती नहीं थी, फिर भी सजा यूज हाय मिल रही थी। लेकिन सच बताने का मतलब सुहानी की नई जिंदगी में तूफान लाना होता, और खुशी ये कभी नहीं चाहती थी। उसने आंसू पोंछने की कोशिश की, पर जितना रोकने की कोशिश करती उतने हाय ज्यादा बहने लगते। हैवी कदमों से वो अपने रूम की तरफ बढ़ी। हर स्टेप के साथ उसका दिल और भारी होता जा रहा था। रूम में आते हाय उसने दरवाजा धीरे से बैंड किया और सीधा बेड पर जाकर बैठ गई। गुमसुम, बिल्कुल खामोश। रूम में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और कभी कभी डैब कर निकलते हुए सिसकियां। उसने अपने घुटनों को अपने पास खींच लिया और अपना चेहरा अंदर छुपा लिया। सब गलत समझ रहे हैं, उसकी आवाज टूट रही थी। पर मैं कुछ कह भी टू नहीं सकती। आज पहली बार खुशी को महसूस हो रहा था कि चुप रहना भी कितना दर्द देता है। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा अपना मानता थी, आज वही उससे समझ नहीं पाए। आंसू चुपचाप गिर रहे और खुशी बस वही बेड पर खुद में सिमट कर बैठी रही, जैसे उसकी पूरी दुनिया एक हाई पैल में छोटी सी हो गई हो। खुशी बेड पर गुमसुम बैठी थी, आंखों में आंसू अभी तक ठहरे हुए थे। तभी रूम का दूर खुला। अर्नव अंदर आया। उसकी प्रेजेंस हाई रूम का टेम्परेचर बदल देती थी, लेकिन आज खुशी चुप नहीं रही। वो तुरंत खड़ी हुई, आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों था। मिल गया चैन आपको? उसने सीधा पूछा, आवाज कांप रही थी पर लाफ्स तीखे थे। खुश हो गए आप, मेरे अपनों को मुझसे दूर करके, मुझे हर्ट करके। अर्नव ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर जैसे उसकी बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगा। खुशी का गुस्सा और भड़क गया। मैं आपसे बात कर रही हूँ मिस्टर अर्नव रायजादा, जवाब दीजिए। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? अर्नव रुक गया। रूम में एकदम से खामोशी छा गई। वो धीरे से पलटा, उसकी आंखों में ठंडक थी पर अंदर कुछ और हाय जल रहा था। बस इतनी सी प्रॉब्लम है तुम्हें, उसने ठंडी आवाज में कहा। खुशी उसके पास आए। इतनी सी? आपने मेरी पूरी जिंदगी। उससे पहले हाय। अर्नव ने उसका हाथ जोर से पकड़ लिया और यूज अपनी तरफ खींच लिया। ज्यादा बोलने की आदत है ना तुम्हें? उसकी आवाज अब हैवी हो चुकी थी। टू सुनो। खुशी उसकी पकड़ में स्ट्रगल कर रही थी, आंखों में आंसू भर आए थे। अर्नव उसके बिल्कुल करीब आया, इतना करीब कि उसकी सांस भी महसूस हो रही थी। जो हो रहा है ना तुम्हारे साथ, तुमने खुद चूज किया है। खुशी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। मैंने क्या किया है? अर्नव की ग्रिप और टाइट हो गई। तुम जैसी लड़कियां ना, उसने धीरे से कहा, लेकिन हर लाफ्स तीर की तरह लग रहा था। सच छुपाकर, लोगों को मैनिपुलेट करके फिर विक्टिम बन जाती हैं। खुशी का दिल एक पल के लिए रुक गया। इसलिए जो हो रहा है वो गलत नहीं है। आंसू उसकी आंखों से गिर पड़े। यही डिजर्व करती हो तुम। रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस छा गया। अर्नव ने उसका हाथ छोड़ दिया, जैसे उसके लिए ये सब कोई मैटर हाई नहीं करता। खुशी वही खड़ी रह गई, टूट चुकी थी। उससे समझ हाय नहीं आ रहा था। अर्नव उससे इतना गलत कैसे समझ सकता है? इधर सुहानी अपने रूम में कपड़े फोल्ड करते हुए अलमीरा में रख रही थी, पर उसके हाथ काम कर रहे थे और दिमाग कहीं और भटक रहा था। हर चीज को वो मैकेनिकली सेट कर रही थी, जैसे उससे खुद भी पता ना हो कि वो क्या कर रही है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और दिल में एक अजीब सा डर, एक कंफ्यूजन। आखिर अर्नव और खुशी ने ऐसा क्यों किया? तभी दूर हल्की सी नॉक के साथ खुला। अभिमान अंदर आया। उसने एक नजर सुहानी पर डाली और तुरंत समझ गया कि बात सिर्फ समा सेट करने की नहीं है। वो धीरे से उसके पास आया। सुहानी, उसकी आवाज सॉफ्ट थी। क्या हुआ? सुहानी एक पल के लिए रुक गई, फिर जल्दी से आंखों की नमी छुपाते हुए हल्की सी स्माइल दे दी। कुछ नहीं, बस थोड़ी थक गई हूं। अभिमान ने उसकी बात सुनी पर माना नहीं। वो उसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हो गया, उसके हाथ से कपड़े ले लिए और साइड पर रख दिए। सुहानी, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, उसने हल्का सा स्माइल करते हुए कहा। सुहानी की आंखें एक पल के लिए उससे मिली और फिर झुक गई। अभिमान ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। तुम अर्नव और खुशी के बारे में सोच रही हो ना? ये सुनते हाय सुहानी की आंखों में जो इमोशंस दब के बैठे थे वो हल्का सा बाहर आने लगे। अभिमान, सब कुछ इतना अचानक हुआ, मुझे समझ हाय नहीं आ रहा। अभिमान ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए उससे अपनी तरफ खींचकर जेंटली हक कर लिया। शुश, रिलैक्स, उसने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा।
मैं जानता हूं ये सब सडन है, पर अर्नव और खुशी को भी हम जानते हैं। सुहानी उसके चेस्ट पर अपना सर टिकाए चुपचाप सन रही थी। वो दोनों बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के ऐसा स्टेप कभी नहीं लेते, अभिमान ने कामली कहा। हो सकता है अभी सब कुछ गलत लग रहा हो, पर ट्रस्ट मी, टाइम के साथ सब क्लियर हो जाएगा। सुहानी ने धीरे से उससे थोड़ा सा दूर होके देखा। पर अगर सब कुछ ठीक ना हुआ तो? अभिमान ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी कॉन्फिडेंट स्माइल दी। टैब हम ठीक करेंगे, ये सिंपल सा जवाब, पर उसमें इतना अश्योरेंस था कि सुहानी का दिल थोड़ा हल्का हो गया। तुम अकेली नहीं हो सुहानी, मैं हूं ना, उसने उसके फॉरहेड पर हल्की सी किस रखते हुए कहा। सुहानी के लिप्स पर फाइनली एक जेन्युइन सी स्माइल आ गई। उसने अभिमान का हाथ थोड़ा और टाइटली पकड़ लिया। खुशी पूरा दिन अपने रूम में हाई बैंड रही। दरवाजे तक जाकर वो कई बार रुक गई थी, हाथ हैंडल पर रखा, पर हर बार दिल ने उससे वापस मुड़ने पर मजबूर कर दिया। बाहर जाकर करूंगी भी क्या? उसके दिमाग में बस यही चल रहा था। ना कोई उससे बात कर रहा था, ना ही किसी की नजरें उससे देखने को तैयार थी। सुबह से लेकर शाम तक घर के बाहर से आती हल्की सी आवाज़ें, लोगों की बातें, हंसना, सब कुछ सुनाई दे रहा था। पर उसमें कहीं भी खुशी के लिए जगह नहीं थी। ये एहसास उससे अंदर से तोड़ रहा था। खुशी जो कभी एक मिनट भी चुप नहीं रहती थी, आज पूरा दिन बिना एक शब्द बोले बीता दिया। रूम के एक कोने में बैठकर उसने अपने घुटनों को अपने पास खींच लिया और अपना चेहरा अनमेन छुपा लिया। आंखों से आंसू चुपचाप गिर रहे, बिना किसी आवाज के। आज सच में कोई नहीं है मेरे पास, उसने धीरे से खुद से कहा। उसका दिल कर रहा था कोई आए, उससे पूछे, समझे। पर दरवाजा पूरा दिन बैंड हाई रहा। कभी कभी वो उठकर मिरर के सामने जाती, अपनी हाई पाचाई को देखती और फिर हल्की सी कड़वी स्माइल द देती। ये मैंने क्या कर दिया? उसके अंदर गिल्ट भी था, दर्द भी, और सबसे ज्यादा तनाव। शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। रूम में अंधेरा छाने लगा, पर खुशी ने लाइट्स ऑन करने की भी कोशिश नहीं की। जैसे उससे अंधेरा हाई सूट कर रहा हो। बेड पर बैठकर वो खिड़की के बाहर देख रही थी। आंखों में बस एक हाई सवाल था, क्या सच में मैंने सब कुछ खो दिया? और उस सवाल का जवाब देने वाला आज कोई नहीं था। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई, पर खुशी का रूम ऐप भी बैंड था। आज अर्नव भी लेट आने वाला था, और शायद इसी वजह से खुशी ने डिनर के लिए नीचे आने की हिम्मत हाई नहीं की। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब चुपचाप बैठे थे। खाना लगा हुआ था, पर माहौल में वो यूजुअल वार्मथ नहीं थी। सुहानी की नज़र बार बार स्टेयर्स की तरफ जा रही थी, और नैनाजी भी चुप रहकर सब देख रही थी। गुस्सा दोनों को था, नैनाजी को अर्नव पर और सुहानी को खुशी पर। पर गस के नीचे एक छुपी हुई फायर भी थी। आखिर सुहानी ने सर्वेंट को बुलाया, ये खाना खुशी के रूम में दाओ और बोलना खा ल। सर्वेंट हाँ में सिर हिलाकर चला गया। कुछ मिनट तक सुहानी की नज़र उसी डायरेक्शन में टिकी रही, जैसे उससे बस एक छोटी सी उम्मीद हो कि खुशी खाना ल लेगी। पर जब सर्वेंट वापस आया, ट्रे वेज की वेज हाई हाथ में थी। मैडम, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला और आवाज देने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। ये सुनते हाई सुहानी का दिल हल्का सा डूब गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक पल के लिए आंखें झुका ली। नैनाजी ने भी ये सब देखा, पर वो भी चुप रही। उनकी आंखों में भी टेंशन साफ दिख रहा था। सुहानी ने धीरे से ट्रे अपने हाथ में ली और खुद किचन की तरफ चली गई। उसने खाना दोबारा गर्म किया, नीटली प्लेट में सर्व किया, और फिर उससे ध्यान से कवर करके साइड पर रख दिया, जैसे वो खुद से कह रही हो, मुझे पता है तू भूखी नहीं रह सकती खुशी। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, पर उसने अपने इमोशंस कंट्रोल में रखे। गुस्सा अभी भी था, पर केयर उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। नीचे सब लोग डिनर फिनिश कर रहे थे, पर सुहानी का ध्यान सिर्फ एक जगह अटका हुआ था। खुशी, जो ऊपर अपने रूम में अकेली थी और शायद टूट रही थी। रात के 11 बज चुके थे, पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। हर कोई अपने रूम में जा चुका था, लेकिन खुशी की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। बालकनी की ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, पर उसके अंदर जो खाली पैन था उससे कोई सुकून नहीं मिल रहा था। पेट में भूख तेज हो रही थी और दिल में दर्द उससे भी ज्यादा। बस और नहीं, उसने धीरे से खुद से कहा। आखिर हार मानकर वो उठी, धीरे से रूम का दूर खोला और चुपके से नीचे रसोई की तरफ बढ़ गई। किचन अंधेरा था, सिर्फ फ्रिज की हल्की सी लाइट चमक रही थी। खुशी ने जल्दी जल्दी कुछ खाना ढूंढा, जो मिला उसने बिना सोचे प्लेट में डाल लिया और खाने लगी, जैसे किसी ने उससे दिनों से खाना नहीं दिया हो। वो इतनी जल्दी जल्दी खा रही थी कि अचानक उससे जोर की खांसी आ गई।
ख ख उसकी आंखें पानी से भर गई, सांस रुकने लगी। तभी एक हाथ उसके सामने पानी का ग्लास लेकर आया। खुशी ने बिना सोचे तुरंत ग्लास पकड़ा और पानी पी लिया। उसकी सांस थोड़ी नॉर्मल हुई। पर अगले हाई पैल उससे एहसास हुआ, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। उसका दिल एकदम से तेज धड़कने लगा। धीरे से उसने अपना चेहरा साइड में घुमाया और उसकी नजर जिस पर पड़ी, वीर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा मिक्स था, कंसर्न और थोड़ा सा गुस्सा भी। खुशी, इतनी भूख लगी थी तो किसी को बोला क्यों नहीं? उसने धीरे पर थोड़ी हैवी आवाज में पूछा। खुशी एक पल के लिए चुप हो गई। उसकी नजरें झुक गई। वीर के एक्सप्रेशंस एक सेकंड के लिए चेंज हुए, जैसे उससे ये बात चुप गई हो। वो आगे बढ़ा। उसने प्लेट उसके हाथ से हल्की सी ले ली। इस तरह से खाना खाएगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी, उसने सॉफ्ट टोन में कहा। फिर उसने खुद उसके लिए प्लेट प्रॉपर्ली सेट की और उसके सामने रख दी। आराम से खाओ। खुशी ने उसकी तरफ देखा, आंखों में हल्का सा सरप्राइज, हल्का सा इमोशन। इतने बड़े घर में, इतने लोगों के बीच आज पहली बार किसी ने उससे देखना चूज किया था। और वीर बस चुपचाप उसके सामने खड़ा था। किचन की हल्की सी रोशनी में खुशी चुपचाप बैठी थी। वीर उसके सामने खड़ा था, उसकी प्लेट ठीक करते हुए। दोनों के बीच एक अजीब सा साइलेंस था, जो वर्ड्स से ज्यादा कुछ कह रहा था। तभी हॉल में फुटस्टेप्स की आवाज गूंजी। अर्नव, उसका चेहरा ऑलरेडी थका हुआ था, पर जैसे हाय उसने किचन से आती हल्की सी आवाज सुनी, उसकी नजरें टीक हो गई। वो सीधा किचन की तरफ बढ़ा और जैसे हाय उसने अंदर झांका, उसकी नजर सीधा खुशी और वीर पर पड़ी। एक सेकंड, बस एक सेकंड में उसकी आंखों का रंग बदल गया, जो टाइट हो गया। हाथ अपने आप फिस्ट्स में बैंड हो गए। ग्रेट, उसने धीरे से खुद से कहा, पर उस आवाज में जहर था। अगला पल वो बिना आवाज किए अंदर आया और अचानक उसने पीछे से खुशी की कमर को जोर से पकड़ लिया। खुशी एकदम से झटके से हिल गई। उसका दिल जोर से धड़क उठा, हाथ से स्पून गिर गया। वीर भी शौक में सीधा अर्नव की तरफ मुड़ा। अर्नव, व्हाट थे? पर अर्नव की नजरें सिर्फ खुशी पर थी। उसकी ग्रिप और टाइट हो गई। वो झुककर उसके कान के पास ऑलमोस्ट फुफकार कर बोला, भूख लगी थी या कंपनी चाहिए थी? खुशी की सांसें अटक गई, उसकी आंखें डर और इंसल्ट से भर गई। छोड़िए मुझे, उसने धीरे पर कांपती आवाज में कहा। पर अर्नव ने छोड़ा नहीं। उसने उससे अपनी तरफ थोड़ा और खींच लिया, जैसे उससे दुनिया को दिखाना हो, ये मेरी है।